शिमला शहर अपने खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत माउंटेन्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। तो वैसे ही शिमला में कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे भी हॉन्टेड हाउसेस हैं जहाँ की रियल इंसिडेंट सुन के आप शॉक हो जाओगे। और वैसे ही हमारा आज का रियल इंसिडेंट है शिमला में मौजूद इंदिरा मेडिकल अस्पताल का। यह अस्पताल नॉर्मली अभी भी चलता है, लेकिन लोगों के बीच में ऐसा खौफ है कि इस अस्पताल में कई सारे लोगों की अननेचुरल डेथ हुई है, जिनका की जो सॉल यानी कि जो आत्मा है वो इसी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और शिमला के लोग इस हॉस्पिटल में जाने से बचते हैं। और वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जो भी लोग इस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं उनका डेथ जस्ट कुछ ही दिनों के बाद हो जाता है। ये इंसिडेंट कहाँ तक सही है वो तो हम फाइनल रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन कई सारे लोगों के एविडेंसेस के अकॉर्डिंग एंड साइट्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस अस्पताल में जितने भी लोगों का डेथ हुआ है उनकी आत्माएं अभी भी इस हॉस्पिटल में डेरा जमाई हुई है। और जो भी पेशेंट्स इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनके ऊपर आत्माओं का साया पड़ता है, जिससे उनका कभी कभी और भी तबीयत खराब हो जाता है। और जो भी लोग इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनको ऐसा आभास होता है कि उनके आसपास कोई इनविजिबल एंटिटी भी मौजूद है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कोई नहीं होता है। कई सारे लोगों का ये भी दावा करना है कि रात में इस हॉस्पिटल से बिल्कुल डरावनी आवाजें, चीखने की, किसी की ग्राहुल करने की आवाजें आती रहती हैं, जो लोगों को उनके नाम से भी कभी कभी पुकारती हैं। और उस हॉस्पिटल में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का ये भी कहना है कि कभी कभी रात में हमारा कोई रास्ता रोक लेता है या फिर सीढ़ियों से आते हुए हमें कोई धक्का देता है, ऐसा एहसास होता है, बट वहाँ पे कोई नहीं होता है। दिल्ली शहर की रहने वाली अंजलि जब अपने शहर से शिमला में एक रिलेटिव्स के पास में जाती हैं, तो वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद उस लड़की का बिल्कुल अजीब तरीके से तबीयत खराब हो जाता है। तो इस लड़की को सडनली उसी हॉस्पिटल में, इंदिरा मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। और इस लड़की को उस हॉस्पिटल के बैक स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इस लड़की का लगभग कई दिनों तक उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है और इसका तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते इसका बहुत दिन बीत जाता है, फिर इसका थोड़ा बहुत तबीयत सही होता है। तो फिर ये वॉशरूम जा रही थी, लेकिन जब ये वॉशरूम से बाहर आती है तो गेट के पास में कोई इसे दिख रहा था, बट ये लड़की रात में बिल्कुल अकेले थी, इसके आसपास में कोई और था ही नहीं। और जो ब्लैक शैडो जो गेट के पास से इस लड़की को देख रहा था वो इसके और भी ऐसे लग रहा था जैसे और भी वो बाहर निकल रहे हैं, इसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी, बट अंजलि उस ब्लैक शैडो को देख पा रही थी। अंजलि पीछे भागने की कोशिश कर रही थी और वो ब्लैक शैडो इसी की तरफ आ रहा था और अंजलि बहुत डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उस लड़की का होश आता है तो वो अपने बेड पे लेटी हुई थी और इस लड़की का तबीयत और भी खराब हो जाता है। बाद में इस लड़की को इंदिरा मेडिकल हॉस्पिटल से एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करवाया जाता है, जहाँ पे इस लड़की को इमरजेंसी में एडमिट करवाया जाता है, क्योंकि इस लड़की का और भी तबीयत खराब हो चुका था। वहाँ पे इस लड़की को जब एडमिट करवाया गया तो जस्ट इसके कुछ ही महीनों के बाद ही वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और अंजलि का ये कहना था कि मुझे हुआ क्या है, मुझे हॉस्पिटल में क्यों एडमिट करवाया गया है और मैं यहाँ पे कितने दिनों से थी। इस लड़की का मेंटल हेल्थ भी चेक करवाया गया जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। तो इस लड़की के साथ में एक्चुअली में हुआ क्या था। इस हॉस्पिटल को लेकर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक हाइड करके रखी गई हैं, जो लोगों के साथ में घटी हुई हैं, जो आपको शायद नहीं पता होगा। ये स्टोरी मेरे थ्रू क्रिएट करी गई है। मैं इस हॉस्पिटल का रेपुटेशन बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सो अगर ऐसे ही वीडियोस और भी देखना है आपको तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो टाटा।